हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर रेशियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने हॉल एंड नाइट की बुक से रेशियो दैट इज़ चैप्टर 1 के 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। अब आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है कि द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। तो अभी तक हमने जितने भी रेशियोज़ पढ़े हैं वो सब इंटीजर्स के रेशियो थे, लेकिन अब यहाँ पर हम दो फ्रैक्शंस के रेशियो को पढ़ रहे हैं। और इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस के रेशियो हैं तो उन दो फ्रैक्शंस के रेशियो को हम दो इंटीजर्स के रेशियो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो फ्रैक्शंस के रेशियो दे रखे हैं a/b एंड c/d। दो फ्रैक्शंस हैं और इनके रेशियो को हम टू इंटीजर्स के रेशियो के टर्म में कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। दैट इज a/b रेशियो c/d, यही गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो इसे हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं AD ओवर BC विच इज इक्विवेलेंट टू AD रेशियो BC। और हमें पता है कि फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ये दोनों तो इंटीजर्स ही होते हैं, तो C और D भी इंटीजर्स होंगे। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स मतलब AD एंड BC, ये दोनों भी इंटीजर्स होंगे। सो हेयर वी कैन सी दैट द रेशियो of two fractions a/b and c/d can be expressed as a ratio of two integers, that is AD and BC. Now आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट को समझते हैं। If either or both of the terms of a ratio be a third quantity, then no two integers can be found which will exactly measure their ratio. मतलब किसी भी रेशियो में अगर फर्स्ट टर्म दोनों में से कोई एक टर्म या फिर दोनों टर्म्स कोई सर्ड हैं। सर्ड बोले तो अभी के लिए आप समझ लो कि सर्ड एक इर्रेशनल नंबर होता है। आगे के पार्ट्स में हम सर्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए सर्ड को एक इर्रेशनल नंबर ट्रीट करो। अगर कोई सर्ड इरेशनल नंबर है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो रैशनल नहीं हो सकता है। अगर रैशनल नहीं हो सकता है तो इंटीजर नहीं हो सकता है। इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रेशियो के एक या दो टर्म्स सर्ड हैं तो हमें दो इंटीजर्स नहीं मिल सकते हैं जो कि उन दोनों के रेशियो को एग्जैक्टली मेज़र कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक रेशियो है √2:1। तो ये जो रेशियो है इसमें फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट इरेशनल है मतलब शर्ड है। तो इस रेशियो को हम दो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हमें वो दो इंटीजर्स कभी नहीं मिलेंगे। अब सेवन्थ पॉइंट को समझते हैं, कम्यूनसरेबल क्वांटिटीज एंड इनकम्यूनसरेबल क्वांटिटीज क्या होते हैं। If the ratio of any two quantities can be expressed exactly by the ratio of two integers, मतलब किसी भी रेशियो को हम दो इंटीजर्स के रेशियो के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज़ को हम कम्यूनसरेबल क्वांटिटीज़ बोलेंगे, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसुरेबल। ये एक याद रखने वाली पॉइंट है, याद रखना चाहिए हमें, ये आगे के पार्ट्स में काम देंगे। नाउ एट्थ पॉइंट, कंपाउंडेड रेशियो। रेशियोज आर कंपाउंडेड by multiplying together the antecedents for a new antecedent and the consequents for a new consequent। मतलब अगर हमें दो या दो से ज़्यादा रेशियोज दे रखे हैं तो हम उन रेशियोज के लिए एक कंपाउंडेड रेशियो निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग देयर एंटीसीडेंट्स एंड देयर कंसीक्वेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर तीन रेशियो दे रखे हैं
और इन तीनों रेशियो के कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियो के एंटीसीडेंट्स को और इन तीनों रेशियो के कंसीक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो जो रेशियो हमारे पास फाइनली आएगा वो होगा कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। दैट इज़ पहले एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a इंटू 6ab इंटू c, विच इज़, अच्छा जो भी जिसके भी इक्वल होगा। अभी कंसीक्वेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, ये रेशियो में है 3b मल्टीप्लाइड बाई 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a। तो दिस इज इक्वल टू 12a स्क्वायर bc is to 15 ab c स्क्वायर। सो हमारे पास कंपाउंडेड रेशियो क्या आया, 12a स्क्वायर बी सी इज टू 15 ए बी सी स्क्वायर। ये कंपाउंडेड रेशियो है इन तीनों रेशियोज का। नेक्स्ट हम 9th पॉइंट को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When the ratio a is to b is compounded with itself, the resulting ratio is a square is to b square and is called the duplicate ratio of a is to b. Similarly, a cube is to b cube is called the triplicate ratio of a is to b, and a to the power 1 by 2 is to b to the power 1 by 2 is called the sub duplicate ratio of a is to b. Similarly हम सब ट्रिप्लिकेट भी बोल सकते हैं, और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 49:25 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सब डुप्लीकेट का डेफिनेशन देखेंगे। सब डुप्लीकेट क्या होता है, अगर कोई रेशियो a is to b हमें दे रखा है तो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो a to the power 1 by 2 is to b to the power 1 by 2 होगा। दैट इज़ हमें 49 टू द पावर 1 by 2 और 25 टू द पावर 1 by 2 निकालना होगा। दैट इज़ हमें √49 इज़ टू √25 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, √49 इज़ टू √25 विच इज़ इक्वल टू 7:5। बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने बाकी है, लेकिन इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। टिल देन, इफ़ यू रियली थिंक यू लर्न समथिंग, देन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।